नमस्कार साथियों, आज हम आरोही क्रम जिसे हम बढ़ते क्रम कहते हैं और अवरोही क्रम जिसे हम घटते क्रम कहते हैं, इनके बारे में कुछ संक्रियाएं करेंगे। आरोही क्रम जिसे हम बढ़ते क्रम कहते हैं और अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आरोही क्रम बढ़ते क्रम, इसमें हम पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से हम इन संख्याओं को ऊपर चढ़ते हुए मतलब बढ़ते क्रम में जमाते हैं। इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। इसमें हम संख्याओं को पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, इसे हम घटते क्रम कहते हैं और अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इधर अगर खुला वाला मुंह है तो बड़ी संख्या को दर्शाएगा और इधर बंद वाला मुंह है तो वह छोटी संख्या को दर्शाएगा। हम अब इन संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमा कर देखते हैं और इनमें बच्चों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान देते हैं, उनका हल निकालते जाते हैं। आरोही क्रम, आरोह नाम से प्रतीत होता है आगे बढ़ना, तो हम इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। जैसे ये 36, 17, 9, 35, इसमें सबसे छोटी संख्या है 9। अब हम 9 से बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, इसलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे जिसमें बंद वाला मुंह छोटी संख्या की ओर और खुला वाला मुंह बड़ी संख्या। अब 9 से बड़ी संख्या इसमें है 17, फिर 17 से बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे ये 35 और ये 36। 17 से बड़ी संख्या लिखना है तो हम 35 को लिखेंगे, क्योंकि 35 जो है 36 के पहले आता है, उसके बाद हम लिखेंगे 36। ये हमारा आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में यह संख्या जम गया। इसी प्रकार दहाई अंकों का हम अवरोही क्रम देखते हैं। इसमें घटते क्रम में जमाना है तो घटेगा का जब संख्या बड़ा होगा। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 46, 86, 16, 26। अब इनमें हमें बड़ी संख्या देखना है और ये दहाई के अंक है, तो हम सब में दहाई के स्थान वाली संख्याओं को देखेंगे। जिससे इसमें 46 में 4, 86 में 8, 16 में 1 और 26 में 2। तो बच्चों हम देखेंगे कि इनमें दहाई की संख्या 8 सबसे बड़ी है, इसलिए हम 86 को पहले लिखेंगे। अब हमें इससे छोटी संख्या लिखना है, इसलिए हम इस प्रकार से, ये खुला वाला मुंह बड़ी संख्या दर्शाता है और बंद वाला छोटी संख्या। अब 86 से छोटी संख्या देखेंगे, इसके दहाई में 2, इसके दहाई में 1, इसके में 4। तो ये 4, 46। फिर इससे छोटी इन दोनों में देखेंगे, ये 26, ये 16, इसके दहाई में 2 है, इसके दहाई में 1। तो 26 16 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर 26 लिखेंगे और 26 से छोटी 16। तो ये हमारा घटते क्रम में जम गया। अब हम सैकड़े वाली संख्याओं में देखते हैं आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में हम पहले सबसे छोटी संख्या को लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 536। इससे बड़ी संख्या ये 900, 900, ये 700, तो 749। अब इससे बड़ी संख्या 940, 954। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में सैकड़े के स्थान पर 9 और 9 है, तो 9 सैकड़ा दोनों बराबर है, इसलिए हम दहाई के अंक पर ध्यान देंगे। 4 दहाई 40 और 5 दहाई 50, तो ये 940
54 जो है 940 से बड़ा है, इसलिए हम पहले 940 को लिखेंगे, फिर इससे बड़ा होगा 954। इसी प्रकार हम अवरोही क्रम घटते क्रम में देखेंगे 517, 876, 535, 345। तो अवरोही क्रम में हम चूंकि सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 876। इसके बाद हम 876 से छोटी संख्या लिखेंगे, इसमें 5 सैकड़ा 500, इसमें भी 5 सैकड़ा 500। तो हम दहाई को देखेंगे, इसमें 1 दहाई 10 और इसमें 3 दहाई 30। तो 817 के बाद हम लिखेंगे 535, क्योंकि यह 517 से बड़ी है। फिर उससे छोटी लिखेंगे 517 और फिर उससे छोटे लिखेंगे 345। अब हम आते हैं हजार वाली संख्याओं पर। हजार वाली संख्याओं पर यहाँ पर देखेंगे 4350, 4270, 4840, 4365। सभी में हजार की संख्या में 4 है। तो उसके बाद हम जब यह 4 है तो सभी बराबर है। अब हम देखते हैं सैकड़े वाले अंकों को। 350, 270, 840, 365। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आएगी 4270, क्योंकि इस अंक में दहाई के अंक पर 2 सैकड़ा 200 है। इसके बाद हम आते हैं 3 सैकड़ा 300, इसमें भी 3 सैकड़ा 300। तो इसमें अब हम सैकड़ा बराबर है, हजार बराबर है, तो हम आते हैं दहाई में। 5 दहाई 50 और 6 दहाई 60। तो 5 दहाई 50 और 6 दहाई 60 में हम देखेंगे कि 4270, इससे बड़ी संख्या आएगा 4350 और उससे बड़ी संख्या आएगा 4365। अब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या भी बची है 4840। इसी प्रकार अवरोही क्रम में 5840, 8840, 5740, 5725। अब हम इनमें चूंकि ये अवरोही क्रम है, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या में 8000, तो 8840। अब इससे छोटी संख्या तो देखेंगे कि तीनों अंकों के हजार की जगह पर 5 है, तो 5000। अब हम जाएंगे सैकड़े वाले में, तो इसमें 8 सैकड़ा 800, 7 सैकड़ा 700, 7 सैकड़ा 700। चूंकि हमें 8840 से छोटी संख्या लेना है, तो हम लिखेंगे 5840। अब हम अगले में जाएंगे तो 5740, 5725। दोनों के हजार की संख्या भी बराबर है और सैकड़े की संख्या भी बराबर है। तो हम अब जाएंगे दहाई के अंक में। 4 दहाई 40, 2 दहाई 20। तो हम पाते हैं कि 5740, यह जो संख्या है वह 5725 से बड़ी है। इस प्रकार से यह हमारा अवरोही क्रम में 36,000, 36,000, 36,000, तीनों में 10,000 के स्थानीय मान वाली संख्याएं का मान बराबर है। तो हम उसके बाद जाएंगे सैकड़े में। 600, 6 सैकड़ा 600, 6 सैकड़ा 600, तीनों में सैकड़े भी बराबर है। अब हम जाते हैं दहाई के अंकों में। 9 दहाई 90, 9 दहाई 90 और यहाँ पर दहाई में है 0, तो यहाँ पर 36,609, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी इसमें 90 है, इसमें 99, तो 36,690 और इससे बड़ी संख्या होगी 36,699। इसी प्रकार से हम अवरोही क्रम में देखते हैं 77,707, 77,777, 77,077। तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे
तीनों में 77,000, 77,000, 77,000 बराबर है। सैकड़ा में 7 सैकड़ा 700, 7 सैकड़ा 700। इनमें हमें दोनों में, इसमें तो सैकड़े के स्थान पर शून्य है तो यह छोटा है। अब इन दोनों में हमें बड़ी संख्या, तो इसमें 707, 777। सैकड़े में 7 है तो हम दहाई में जाएंगे तो इसमें पाते हैं दहाई के अंक में शून्य है, और इसमें दहाई के अंक में 7, 7 दहाई 70। तो यह जो है सबसे बड़ी संख्या होगी 77,777। फिर इससे छोटी संख्या होगी 77,707, और इस सबसे छोटी संख्या होगी 77,077। इस प्रकार से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम को आसानी के साथ समझ सकते हैं और बना सकते हैं। धन्यवाद।